हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बुलंद ज़ात, पाकीज़ा सिफ़ात, वाज़ेह आयात वाला और वादा वफ़ा करने वाला है। मैं उस ज़ात की हम्द बयान करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ। वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुज़र करता है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो मुशाबहत व मुशाकलत, मुमाथलत और कैफियत से पाक है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके रब ने रोशन दलाइल और मुस्कित मौजज़ों के साथ भेजा। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी आलो असहाब पर जो बुलंद मनाक़िब और बेशकीमती कारनामों वाले हैं, और ताबईन पर और जो दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करें उन पर, जब तक ज़मीन व आसमान रहें। अम्मा बाद, लोगों, मैं तुम्हें और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ, इसलिए कि तक़वा से बोझ कम हो जाते हैं और बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से अच्छी मदद होती है। ऐ ईमान वालो, मखलूक़ात में अल्लाह ताला की हिकमतें और असरार हैं और उसकी बनाई हुई चीज़ों में नसीहतें और इबरतें हैं जो खालिक की अज़मत बयान करती हैं और तकदीर की हिकमत पर गवाह हैं। इनमें गौर करने से यकीन हासिल होता है, इल्म बढ़ता है और ईमान मजबूत होता है। और इन खीरा कुन मखलूक़ात और रोशन आयतों में से ज़ुबान है। ज़ुबान ये बोलने का आला, बयान का ज़रिया, ज़मीर पर गवाह और दिल का तर्जमान है। इसी से जवाब दिया जाता है, फ़ैसला कुन बात की जाती है, ज़रूरतें और गुजारिशें पूरी होती हैं। कितनी बड़ी नेमत है ये और कितना मुअज़्ज़ज़ नसीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान ने सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। और अल्लाह ताला ने इससे एहसान जतलाते हुए फरमाया, तर्जमा, क्या हमने उसकी दो आँखें नहीं बनाई और ज़ुबान और होठ नहीं बनाए? इसकी हद अजीम है, इसका ख़तरा संगीन है और असर फैला हुआ है। आदमी इससे इज़्ज़त व फ़ख्र के मर्तबों तक पहुँचता है या फिर हलाकत व बर्बादी की खाइयों में गिर जाता है। ज़ुबान की जसामत छोटी है और उसका जुर्म बड़ा है, जैसा कि वो हम मुहावरे में कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा एक बात ज़ुबान से निकालता है और उसके मुतालिक सोचता नहीं, उसकी वजह से दोज़ख के गड्ढे में इतनी दूर गिर पड़ता है जितना मशरिक़ से मगरिब दूर है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और क्या लोगों को उनके चेहरों के बल या नथनों के बल सिवाय उनकी ज़ुबानों की कमाई के कोई और चीज़ जहन्नम में डालेगी? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ लोगों को जहन्नम में ले जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान और शर्मगाह। इन दोनों हदीसों को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। यहया इब्न अबी कसीर रहमुल्लाह ने फरमाया, किसी इंसान की ज़ुबान दुरुस्त नहीं होती मगर उसके बकिया सारे अमल में ये चीज़ जान ली जाती है, और किसी की ज़ुबान बिगड़ती नहीं मगर उसके बकिया सारे अमाल में ये चीज़ जान ली जाती है। अल्लाह के बंदो, इंसान के पास ज़ुबान अमानत है और ऐसा अतिया है जिसकी बाज़ पुरस होगी, और वो हर उस चीज़ के काबिल है जो उससे अदा की जाए, और उस तरफ माइल होने वाली है जिसकी तरफ उसे माइल किया जाए। अपनी ज़ुबान को खैर कहने का आदी बनाओ, तुम इससे महजूज होगे। ज़ुबान को जिस चीज़ का आदी बनाया जाए उसका आदी बन जाती है। खैर व शर में उसे तुमने जिस राह पर डाला है उसे पूरा करने पर लगाई गई हुई है, तो देखो कि वो क्या तलब कर रही है। हर एक बात जिसे इंसान बोलता है एक रजिस्टर में दर्ज है। मेरा रब न तो गुमराह होता है और न भूलता है। अल्लाह ताला का फरमान है, इंसान मुँह से कोई लफ्ज़ निकाल नहीं पाता मगर उसके पास निगहबान तैयार रहता है। हरगिज़ नहीं, ये जो कुछ कहता है हम उसको लिखते जाते और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बढ़ाते जाते हैं। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर उसके नज़दीक बराबर है, और तुम लोग जो पोशीदा बात कहो या जाहिर, वो दिल के भेदों तक से वाकिफ़ है। फिर पेशगी के साथ
रब से फिर पेशगी के सबसे बड़े दिन उस पर ये सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। अगर ये चीज़ें खैर हुई तो क्या ही अच्छी, और अगर खुश और क्या ही अच्छी और खुशगवार होंगी, और अगर बुरी हुई तो क्या ही बुरी और बदबख्ती से भरी होंगी। अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हसीन तरीन और पाकीज़ा तरीन बात का हुक्म दिया। अल्लाह और उसके रसूल ने सबसे खूबसूरत और शीरी कलाम पर उभारा। अल्लाह ताला का फरमान है और लोगों से अच्छी बातें कहना, और अल्लाह ने फरमाया और मेरे बंदे से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, और फरमाया मोमिनो अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बातें कहा करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो खैर कहे या चुप रहे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये ज़ुबान के जेवर और बयान के तोहफे हैं, कानों से पहले दिलों तक पहुँचते हैं। जाहिल को सिखाना, गाफिल की तंबीह करना, दरमांदा की रहनुमाई करना, नसीहत करना, खैर फैलाना, लोगों के बीच इस्लाह करना और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का जिक्र करना। मुसलमानों, बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला हो, अपनी तलवार से उसकी आफतों से हिफाजत करने वाला हो। सबसे ख़तरनाक और बुरी आफत अल्लाह के सिलसिले में बग़ैर इल्म के बातें बनाना है, जैसे उसके अस्मा व सिफ़ात और अफ़ाल के सिलसिले में बग़ैर इल्म के बातें करना, या उसने ख़ुद या उसके रसूल ने उससे जिनसे मुत्तसिफ़ किया है उनकी ज़िद से मुत्तसिफ़ करना, या उसकी हराम करदा चीज़ को हलाल करना, या उसकी हलाल करदा चीज़ को हराम करना, या उसके दीन के सिलसिले में बग़ैर इल्म और हिदायत के बातें बनाना। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आप फरमाइए कि अलबत्ता मेरे रब ने सिर्फ हराम किया है उन तमाम फहश बातों को जो ऐलानिया है और जो पोशीदा हैं, और हर गुनाह की बात को, और नाहक किसी पर जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ जिसके अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इस बात को कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो जिसको जानते नहीं। और अल्लाह ने फरमाया किसी चीज़ को अपनी ज़ुबान से झूठ मूठ कह ना दिया करो कि हलाल है और ये हराम है, कि अल्लाह पर झूठ बहतान बांध लो। समझ लो कि अल्लाह ताला पर बहतानबाजी करने वाले कामयाबी से महरूम ही रहते हैं। ज़ुबान की आफतों और उसकी कमाई में से मजाक उड़ाना, गीबत करना, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, बुहतान बांधना, लानत मलामत करना और गाली बकना है। अल्लाह ताला का फरमान है मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं, और अल्लाह का फरमान है तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा झूठ फिस्को फजूर की तरफ ले जाता है, और फिस्को फजूर जहन्नम की तरफ ले जाता है। चुगलखोर जहन्नम में नहीं जाएगा। हर मुसलमान का खून, माल और आबरू हराम है। जिसने किसी मोमिन पर लानत भेजी तो गोया उसने उसे कत्ल कर दिया। मुसलमान को गाली देना फिस्क है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से मुसलमान महफूज रहें। ये हिदायत की आयतें और खैरुल वरा का कलाम है। सदा इसका नफ़ा बाकी रहेगा जब तक आसमान में सितारा चमकेगा और जब तक बंदा बरज़ाओ रग़बत कबूल करेगा। मैं जो कह रहा हूँ तुम सुन रहे हो, और मैं अपने लिए, तुम्हारे लिए और बकिया तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह और ख़ता से अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तुम भी उससे मग़फ़िरत तलब करो। बिलाशुबा वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने अपने एहसान से हर चीज़ को ढांपा और मेहरबानी की, और हर एक जानदार पर अपने एहसान के फल की नवाजिश की तो हर जानदार ने फल काटा। मैं उस पाक ज़ात की हमद बयान करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ। उसकी जनाब में तौबा करता हूँ, उससे मग़फ़िरत तलब करता हूँ। उस बंदे की तौबा की तरह जिसने गुनाह किए और जिससे बुराइयाँ सरज़द हुईं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो उससे बुलंद है जो काफिर कहते और बयान करते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अगले पिछले तमाम लोगों में अल्लाह के सबसे अच्छे बंदे हैं। दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल हों आप पर, आपकी आल पर, असहाब पर, और दुरुस्त तरीक़े से पैरवी करने वालों पर, और जो उनके रास्ते और तरीक़े पर चलें और उनके औसाफ अपनाएं।
उन पर। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और जान लो कि जिसने अपनी ज़ुबान की हिफाजत की उसने ख़ुद को राहत पहुँचाई, और जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। इसी तरह ऐसा करने से मोहब्बत हासिल होती है, वक़ार मिलता है और आदमी हैबत से मालामाल होता है। और ये लफ्ज़ की तहरीफ से बचाओ, बहकी हुई गुफ्तगू से हिफाजत, बेकार बातों से सलामती और बग़ैर किसी मुशक्क़त के इबादत है। खामोशी में बीमारी की पर्दापोशी है और आदमी की अक्ल का सहीफ़ा यह है कि वो बोले। इमाम नबी रहमहुल्लाह ने फरमाया, जान लो कि बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम बातों से अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे सिवाय उस कलाम के जिसकी मसलहत ज़ाहिर हो, और जब बात दुरुस्त हो लेकिन उसका छोड़ना मसलहत हो तो सुन्नत यह है कि वो बात छोड़ दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि मबाह बात हराम या मकरूह तक पहुँचाए, और ऐसा आदतन बहुत होता है और सलामती के बराबर कोई चीज़ नहीं। ये बातें रहीं, और दुरूद व सलाम भेजो सबसे अफजल मखलूक और पाकीज़ा तरीन इंसान मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर, जो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा आप पर, आपकी तैयब व ताहिर आल पर, मोमिनीन की माएँ, आपकी बीवियों पर, बाबरकत रोशन आपके असहाब पर, और दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करने वालों पर तासुबह क़यामत, और उन्हीं के साथ अपने एहसान व करम से ऐ अकरमुल अकरमीन हमसे भी राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, दीन की हिफाजत फरमा और अपने मोमिन बंदों की मदद कर। अल्लाह मुसलमानों में गमगीन लोगों के गम दूर फरमा, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत ख़त्म कर, कर्ज़दारों के कर्ज़ उतार, हमारे और मुसलमानों के मरीज़ों को शिफा दे अपनी रहमत से ऐ अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमें अपने मुल्कों में अमन से नवाज, हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, हमारे हुक्मरान और सरबराह की हक़ तौफ़ीक़ और दुरुस्तगी से मदद फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, जिसमें मुल्क और लोगों की भलाई हो उसकी उन्हें और उनके वली अहद को तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह सरहदों पर तैनात हमारे फ़ौजी भाइयों के निशाने दुरुस्त कर। अल्लाह तो उनका मुईन व नसीर और मुअय्यद मददगार हो जा। अल्लाह हमें सलामती की राह दिखा, तारीकियों से नजात देकर हमें रोशनी में ला दे, और ज़ाहिर व बातिन बेहयाई से हमें बचा, और हमारे कान, आँख और दिल में बरकत दे। अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, और आग के अजाब से बचा। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है हर उस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते हैं। पैगंबरों पर सलाम है और हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है।